कबीरधाम जिले के नगर पंचायत पिपरिया में छोटे मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर शाही जुलूस निकाली गई, जिसमें हाथी, घोड़े, रथ व अन्य शाही सवारी पर सैकड़ों की तादाद में साधु संत निकले। यात्रा में महंत मोहित दास के अगुवाई में सैकड़ों कलश के साथ हनुमान जी के प्रतिमा निशान भी शामिल हुआ। वहीं अनेक अखाड़े से सैकड़ों साधु संत भी शामिल हुए। यात्रा नगर के छोटे मंदिर से प्रारंभ हुई और बड़े बाजार, भारत माता चौक, छोटे बाजार, लक्ष्मी चौक होते हुए वापस मंदिर पहुंची। वहीं ज्ञात हो मोहित दास के इस ऐतिहासिक कार्य के लिए साधु संतों व क्षेत्र वासियों ने उसे साधुवाद दिया। देखिए, ये हमारे हिंदू संस्कृति और वैष्णव परंपरा के अनुसार सिर्फ जहाँ भी प्राण प्रतिष्ठा होती है तो वेद मंत्रों के द्वारा उसके अंदर जीव आत्माओं का प्रवेश किया जाता है। मूर्ति तो पत्थर की बन के आती है, उसमें मंत्रों के द्वारा उसके अंदर प्राणों को अंदर डाला जाता है। इसलिए ये प्रोग्राम बहुत दिव्य और भव्य, ये स्थान पंच निर्मोही संतोष अखाड़े का स्थान है। अब यहाँ का महान श्री मोहित दास जी यहाँ का संचालन कर रहे हैं। उन्हीं के संयोजक, उन्हीं की अध्यक्षता में ये कार्य हुआ है। क्योंकि हमारे अखाड़ों की परंपरा के अनुसार जैसे हाथी, घोड़ा, महान, श्री महान सभी लोग पधारते हैं। हनुमान जी निशान पट्टी बोलते हैं यहाँ, उसी भव्यता के साथ में ये आयोजन किया गया है। और हमारा छत्तीसगढ़ में संत समिति है, उनसे जो भी कोई आयोजन महंताई होता है तो आपस में बैठ कर के इसका परमिशन देते हैं। हमारे संत समिति के अध्यक्ष श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज हैं और महामंत्री हमारे कृपा पात्र राधेश्याम दास जी महाराज हैं। इन सब के सहयोग से सभी हमारे साथीगण, महान, नागा, अतीत, श्री महंत, महामंडलेश्वर, खिलाड़ी जो हमारे अखाड़ों में एक हिंदू संस्कृति को बचाने के लिए तो शस्त्र की विद्या दी जाती है, तो उस शस्त्र का भी प्रदर्शन हमारे खिलाड़ियों, हमारे साधुओं के द्वारा किया गया। और मोहित दास जी बाल काल के साधु हैं, बचपन के साधु हैं और उन्होंने अपना परिश्रम से, अपनी मेहनत से आज ये यहाँ ग्राम पिपरिया में ऐतिहासिक प्रोग्राम हुआ है। शायद ऐसा प्रोग्राम कभी यहाँ नहीं हुआ होगा, ऐसा मुझको लगता है। हमारे भारतीय संस्कृति में कहा गया हर ग्राम तपोभूमि है और हर बाला देवी की प्रतिमा है। तो मानव मात्र में जन जन में हम ईश्वर का दर्शन करते हैं। जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति को, परंपरा को, यहाँ पर इस देश में कृषि और कृषि प्रधान देश है, तो संतों का परंपरा और विशेष करके अपने संस्कृति को बचाने के लिए जो नागा हैं, जो हमारे अखाड़ा पद्धति से भारतीय संस्कृति को जो रक्षा करने का परंपरा है, वो अखाड़े हैं। हनुमान जी हमारे इष्ट हैं, उनके सानिध्य में हम अस्त्र शस्त्र भी सीखते हैं, सिखाते हैं और नागा को तैयार करते हैं कि जिस समय आने पर धर्म की रक्षा किया जा सके और जो निशाचरित प्रवृत्ति के लोगों का समन किया जा सके, इस दृष्टि से भी हम तैयारी करते हैं। जय सिया राम। हमारे जो ग्राम पिपरिया है, यहाँ 3 मंदिर है हमारे अखाड़ों का। जो मोहित दास जी महंत है, ये निर्मोही अखाड़े का मंदिर है और इस मंदिर का निर्माण मोहित दास जी ने तन मन धन से कराया है। आप देखेंगे कि कलाकृति इतना अच्छा पत्थर से निर्माण किया गया है, एक उपलब्धि है। कम उम्र में इतना उपलब्धि एक कहा जाए प्रशंसनीय विषय है। और मोहित दास जी का प्रशंसा करना चाहता हूँ कि पूरे संत समाज को बुलाकर, हनुमान जी को बुलाकर जिस तरह स्वागत सत्कार किया, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। और साथ ही जितने छोटे बड़े संत महात्मा हैं, सभी लोग पधारे हैं। पूरे ग्रामवासी का सहयोग मिल रहा है और भंडारा चला रहे हैं और मंदिर की प्रतिष्ठा करा रहे हैं 3 दिवसीय। ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं और इसका संचालन अखाड़ा द्वारा होता है। और हमारे महाराज जी, श्रीमान जी मेरे गुरुदेव हैं, इनके संरक्षण में, मार्गदर्शन में कार्यक्रम हो रहा है। तो हम सभी संतों का सहमति है, आशीर्वाद है और भगवान राम इसी तरह मोहित दास को आगे बढ़ाते रहे। जैसे छोटे से उम्र में
महंत मोहितदास जी ने आज पिपरिया नगर को अवसरवाहित किया है और बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। इस प्रकार से वैदिक परंपरा के अनुसार देवताओं में जो है मंत्रों के द्वारा भगवान को अधिष्ठान करके प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। उस विधि में 3 दिवसीय का कार्यक्रम रखा गया है। प्रथम दिवस जल यात्रा का कार्यक्रम, उसी में संत महंतों की भ्रमण यात्रा, जल यात्रा के पश्चात भोग भंडारा, फिर द्वितीय दिवस में समस्त वेदियों की पूजा क्रम, पूजा होने के पश्चात वेदियों का, फिर भगवान शिव जी, भगवान हनुमान जी, भगवान श्री राम और भगवती की अर्चा होगी, स्नान होगा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इसके बाद फिर पूर्णाहुति कार्यक्रम संपादित किया गया। आज जो शोभा यात्रा निकला भगवान शंकर जी के और हमारे श्री महंत पुजारी संत महंत सभी शोभा यात्रा में निकले। मातृपक्ष का भी यह शोभा यात्रा निकला था। आज हिंदुओं में 16 संस्कार की आवश्यकता है सनातन धर्म में, और इसकी आवश्यकता आज की स्थिति में अति आवश्यक है। भगवान राधा कृष्ण राम जानकी सबका कल्याण करे और सबको संस्कार प्रदान करे। इस अवसर पर महंत मोहित दास ने बताया कि मंदिर पर पहले महंत उनके गुरु रहे, उनके बाद उन्हें महंत बनाया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि क्षेत्र में यही एक ऐसा मंदिर है जहां उत्तरमुखी हनुमान जी है। मंदिर में श्री राम जी अपने चारों भाई के साथ विराजमान हैं। साथ ही अन्य देवी देवता भी विराजमान है। मंदिर में सैकड़ों वर्षों से धूनी भी जलते आ रहा है, जो कि अपने आप में चमत्कारी है। वर्ष मिली मेरे को हनुमान जी महाराज से, क्योंकि मंदिर जीर्ण हो चुका था और उसको बनवाना भी जरूरी था मंदिर को। तो इसकी प्रेरणा मुझे गुरु कृपा से हुआ है प्रेरणा, और मंदिर को मैंने जीर्ण उद्धार करवाया और नवनिर्माण, जीर्ण उद्धार किया, सीधा नवनिर्माण हुआ मंदिर का। और सनातन संस्कृति को देखते हुए मंदिर का भव्य निर्माण हुआ। पिपरिया में आज, हमारे पिपरिया नगर में आज अयोध्या राम मंदिर ही बन गया। तो कृपा कहीं गुरु का ही तो है, आशीर्वाद हनुमान जी की कृपा से यह मंदिर का निर्माण हुआ। महंत जी, बात की जाए तो 3 दिनों की इस कार्यक्रम में प्रथम दिन शाही रैली निकाली गई जी। ऐसा क्या विचार हुआ जो शाही रैली आपके द्वारा नगर में निकाला गया है? पहली बात तो ये है, शाही रैली का अर्थ ये है, हनुमान जी कली काल में, कलयुग में राजा है और प्रतिष्ठा उनका होना था। तो शाही सवारी और गाजे बाजे के साथ, नागाओं के साथ, अपना अखाड़े का नियम है ये। तो अपने को नगर भ्रमण कराना पड़ता है, हनुमान जी को नगर में भ्रमण करना पड़ता है। तो शाही सवारी के साथ हनुमान जी को नगर भ्रमण करवाया गया और यह सनातन परंपरा से हुआ है। अपना जो नगर भ्रमण हुआ है, चारों ओर नगर के भ्रमण करवाने के बाद साथ में कलश यात्रा, हाथी घोड़े रथ सवार, ये सब अखाड़े के परंपरा अनुसार हुआ है। और हमारे नगरवासी के सहयोग से भी ये कार्य संपन्न हुआ है। अकेला मैं तो कार्य कर नहीं सकता था, और ये नगरवासी की सहयोग से भी संपन्न हुआ है। और गुरु कृपा से और हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आज भगवान राम जी का पुनः प्रतिष्ठा भी हुआ है और संपन्न भी हुआ है। मंदिर की विशेषताएं क्या क्या है? मंदिर की विशेषता ये है, इस क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में उत्तरमुखी हनुमान जी नहीं है। और हनुमान जी की ये विशेषता है, जो उत्तरमुखी हनुमान जी होता है वो हनुमान जी में देवताओं का सानिध्य प्राप्त होता है, अपने आप में ही अद्भुत होता है। प्रायः मंदिर में देखोगे आपकी हर जगह की मंदिर में दक्षिण मुखी हनुमान जी मिलते हैं, तो मेरे यहाँ आश्रम में मंदिर में उत्तर मुखी हनुमान जी है और दक्षिण मुखी भी हनुमान जी है। महंत जी,
हमें धुनी भी यहाँ पे देखने को मिली थी। ये धुनी कब से चलते आ रही है? अब ये धुनी गुरु अतीत गुरु की कृपा से सनातन से चले आ रहा है। समथिंग लगभग यही कि 50 वर्ष से धुना चल रहा है। ये धुने की विशेषता क्या है? अब धुने की यही विशेषता है, जो लोगों के मन में मनोकामना होती है तो मनोकामना पूर्ण हो जाता है। जैसे किसी को कोई बीमारी है या रोग है, ये तो बताना नहीं चाहिए मेरे को, न मैं किसी को आज तक बताया था, लेकिन आज पहली बार मौका मिल गया। और मौका क्या, आप श्रद्धा है भाई तो बताना पड़ रहा है। इस धुने की विशेषता ये है, जैसे कोई भी बीमारी है या कुछ भी है तो उसके सामने आके प्रार्थना करने से बीमारी या कुछ भी है, दैविक भौतिक जो भी प्रकार की कष्ट है, उसको मतलब उसके सामने आके प्रार्थना करने से, धुना के सामने प्रार्थना करने से वो ठीक हो जाता है। और ठीक होने के बाद धुना को भेंट स्वरूप में सूखा हुआ नारियल देना पड़ता है। अभी आप वर्तमान में महंत है, इससे पूर्व कौन कौन यहाँ पे महंत रह चुके हैं और ये कितने पुराने समय से ये मंदिर चलते आता है? अब ये मंदिर में प्रथम महंत श्री राम सेवक दास थे, और उसके बाद सीताराम दास, और उसके बाद मैं तीसरी पीढ़ी में, और पहले भी थे, पहले भी एक दो पीढ़ी और चले हैं जो रामदास महंत थे, और महंत राम सेवक और सीताराम दास, और अभी वर्तमान समय में मैं हूँ। महंत जी आम जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? अब आम जनता के लिए यही मेरा संदेश है कि सनातन को एक साथ मिलकर ऐसे ही आगे बढ़ाए, ताकि हमारे हिंदुत्व में और सनातन धर्म में ताकि शोभा बढ़ी रहे, और एक साथ ऐसी चले आम जनता को। मेरा यही संदेश है। पुरखों का, बुजुर्गों का, गुरुओं का और भगवत कृपा जो है, ये एक प्रमाण है कि मोहित दास को मिली हुई है, जिसके परिणाम स्वरूप मोहित दास इतने बड़े कार्यक्रम को सफल रूप में संपन्न करने में सफल रहा है। हनुमान जी की चारों दिशाएं शुभ है। चारों दिशाओं में जो हनुमान जी का मुख रहता है वो चारों दिशाएं शुभ है, लेकिन सामान्यतः दक्षिण मुखी और पश्चिम मुखी ये हनुमान जी की मूर्तियां लगभग हर एक स्थानों में मिलेंगी। उत्तर मुखी हनुमान जी बिरले जगहों पे मिलेंगे, जिसमें से एक पिपरिया है। हमारे वैष्णवों के 3 अखाड़े हैं, और जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो तीनों अखाड़ों के निशानों का आना जरूरी रहता है ना। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए सभी अखाड़े, तीनों अखाड़े आए और उनके नागा साधु आए और उनकी भव्यता इस कार्यक्रम को प्रदान किया। महंत जी जन संदेश क्या देना चाहेंगे? जन संदेश यही है कि सनातन एक ऐसा धर्म है जिसमें किसी के लिए कोई छुआछूत नहीं है, सब इसमें बराबर है। भगवत भजन करने वाला हर व्यक्ति सनातन से जुड़ा हुआ है। छुआछूत की भावना पहले जैसी नहीं रही है। ये केवल लोग भ्रम फैला रहे हैं कि छुआछूत है, पहले जैसे छुआछूत की भावना नहीं रही है, और आगे चल के और भी बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाएगी। हमारे सनातन धर्म के अनुसार 4 जगहों पे कुंभ लगता है, और प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ आता है। उसमें से प्रयागराज कुंभ जो है महाकुंभ के रूप में सामने है, और उसकी भव्यता और दिव्यता माननीय योगी जी मुख्यमंत्री होने के कारण और ज्यादा बढ़ गई है। नगर के नागरिकों ने कहा कि आज नगर पूरा अयोध्या नगरी जैसे लग रही है, और हमें पिपरिया में ही कुंभ का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज पिपरिया के साथ अंचल के अनेक ग्रामों से लोग पिपरिया में इस पर्व में सहभागी बने हैं। दुल्हन की तरह जो है पिपरिया नगरी सजी हुई नजर आ रही है, और जो अयोध्या की झांकी है वो पिपरिया के श्री राम जानकी छोटे मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है इसमें हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम जो है जिसका आयोजन किया गया है। और 3 दिवसीय कार्यक्रम में प्रथम 3 शाही यात्रा जो है संतों के द्वारा वो निकाली गई। हमारे साथ जो है इस वक्त हम मंदिर प्रांगण में खड़े हैं, और मंदिर प्रांगण में कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर यह जो उत्सव है उसे लोग किस तरीके से मनाते नजर आ रहे हैं। ये 3 दिनों का कार्यक्रम मंदिर का जो है किस टाइप का कार्यक्रम है और कैसा आपको लगा? ये पिपरिया का सबसे बड़ा महोत्सव है, और ये पिपरिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये कार्यक्रम ऐसे कभी नहीं हुआ है जो आज हुआ है। तो ये मंदिर है सभी पिपरिया वासियों के लिए, और इससे बड़ा कुछ नहीं।
जी बिल्कुल, इससे बड़ा कोई नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि यह जो मंदिर है पिपरिया वासियों के लिए आज ये सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ जो है प्रमुख मंदिर के जो प्रमुख महंत हैं वो भी जुड़े हुए हैं, इनसे हम चर्चा करना चाहेंगे कि किसकी ऐसी क्या इनकी रुचि हुई जो ये कार्यक्रम इन्होंने आयोजन किया और किससे इनको प्रेरणा मिली है। विशेष तौर में जो श्री रामचंद्र जी का इतना बड़ा भव्य मंदिर निर्माण के पश्चात शाही जुलूस जो है नगर में देखने को मिला। महंत जी बताएंगे कि ऐसी किसकी प्रेरणा आपको मिली जिसके चलते इतना बड़ा आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है। मंदिर जीर्णोद्धार करना ही था, जर्जर हो गई थी मंदिर और बनवाना था, और प्रेरणा तो हनुमान जी महाराज का है और उन्हीं का स्वरूप था जो चोला छोड़ दिए थे। तो पुनः जीर्णोद्धार और नवनिर्माण की प्रेरणा सनातन को देखते हुए हृदय से हुआ। जी, सनातन को देखते हुए हृदय से हनुमान जी की प्रेरणा से यह कार्यक्रम हुआ है। हमारे साथ जो है इस वक्त नगर के जो प्रमुख आचार्य हैं वो भी जुड़े हुए हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे। आचार्य जी बताएंगे कम समय कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि महंत जी के लिए। वास्तव में ये उपलब्धि श्री मोहित दास जी के लिए बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ऐसा सबके प्रारब्ध में नहीं होता। कारण कि सब अपना अपना पुण्य कर्म लेकर के संसार में आते हैं और भगवान यथेष्ट रूप में जिनसे काम कराना होता है उन्हीं को प्रेरणा देते हैं। धनवान बहुत है, पैसा वाले बहुत हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप देखिए सबके हाथ से सब कुछ नहीं हो पाता। खूब बड़ी मंदिर की प्रतिष्ठा करना, सरोवर बनाना, ये करना वो करना, सबकी इच्छा रहती है, लेकिन कर कोई नहीं पाता। क्यों? क्योंकि सत संकल्प जो है, अच्छा विचार सभी के हृदय में नहीं आता। भगवान स्वयं सत्य संकल्प स्वरूप है और भगवान स्वयं जब चाहते हैं तब वो कार्य जो है पूर्ण होता है। इतना अवश्य है कि मनुष्य को सत्कर्म कर और सत्मार्ग पर चलना चाहिए, तभी भगवान आपके जो संकल्प को पूरा करेंगे। तो मोहित दास वैष्णव जी के मन में अच्छा विचार आया, भगवान श्री राम जानकी उसमें हृदय में विराजमान हुए और विराजमान होकर के मंदिर के निर्माण की व्यवस्था का कार्यभार उनको प्रेरणा स्वरूप दिए। और आज वर्तमान में जो कल शाही यात्रा निकाली गई, जल यात्रा निकाला गया और त्रिदिवसीय अभी जो प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समारोह हो रहा है 7 ब्राह्मणों के द्वारा, साथ में आज हमारे राजश्री महंत श्याम सुंदर दास जी रायपुर से आए हुए पधारे थे। बड़े बड़े संत महंतों का आना ही एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और हमारे सभी आचार्य वैदिक विद्वान ब्राह्मण हैं। मंदिर की प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए ही ये सब वैदिक ब्राह्मण यहाँ उपलब्ध हुए हैं। इस प्रकार मोहित जी के सानिध्य में आचार्य प्रमुख होने के नाते हम लोग जो है सदा यहाँ से जुड़े हुए हैं और हर परिस्थिति में अपनी कार्यभार को, आचार्यत्व की परंपरा को निभाते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मोहित दास जी के सानिध्य में आचार्य जन भी मौजूद हैं। कुछ और भी आचार्य हमारे बीच मौजूद हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि 2 दिवसीय 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में आज कौन कौन से कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। आचार्य जी, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन में कौन कौन से कार्यक्रमों की जो है रूपरेखा रहेगी। सर्वप्रथम तो आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन्नारायण। निश्चित रूप से बड़ा भव्य दिव्य कार्यक्रम यह संपादित हो रहा है और जैसा कि पूर्वाचार्य पूर्वों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए कि पहले यहाँ पिपरिया नगर में इस तरह का कोई भी आयोजन नहीं हुआ है, तो इसीलिए बहुत परम हर्ष का विषय है, परम सौभाग्य का विषय है। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि जैसे एक जब भगवान श्रीमद् भागवत में एक बात आती है कि ऊपर के देवता भी जो स्वर्गलोक में, ब्रह्मलोक में जो देवता निवास करते हैं, तो वो भी जब इस तरह के आयोजन जब भारत भूमि में देखते हैं तो अपने आप को वो तुच्छ समझते हैं कि हमसे तो अच्छे ये भारतवर्ष के लोग हैं जो तरह तरह के आयोजन, तरह तरह के उत्सव मनाते रहते हैं। उसी का एक श्लोक मैं बोल रहा हूँ कि नत्र नयत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया
न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवा सुरेश लोकोऽपि न वै सेव्यताम्। तो देवता ये सोचते हैं कि हमको ये प्राप्त नहीं होता, लेकिन ये भारतवासी ऐसे हैं कि छोटा सा कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो ये परम हर्ष का विषय है। और जैसा कि आपने रूपरेखा की बात की, तो कल बड़े बड़े महंत हमारे समक्ष पधारे थे, अलग अलग स्थानों से, अलग अलग प्रांतों से। उनके द्वारा शाही सवारी निकाली गई और आज सभी जितने भी मंदिर में प्रतिष्ठित देवताओं की मूर्तियां हैं, उनका विधिवत हम लोगों ने संस्कार पूर्वक उनका प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज हम लोगों ने संपादित किया और चल भी रहा है। महाराज जी, जिस तरीके से आज विधिवत प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है, तो कल की जो रूपरेखा रहेगी कार्यक्रम को लेकर के, वो क्या रहेगी? कल की रूपरेखा ऐसी रहेगी कि कल और कुछ कार्यक्रम और रहेगा, वैदिक पूजन इत्यादि कल और संपादित होगा। उसके बाद फिर अंतिम में जो जो देवता यहाँ पर आए हैं वो अपना भाग लेकर के फिर यहाँ से उनको विदा करेंगे हवन कार्यक्रम के माध्यम से। जी बिल्कुल। तीसरे दिन में हवन का कार्यक्रम बताए और क्यों का यह कार्यक्रम रहा है। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, महिलाओं से भी चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके का यह कार्यक्रम था और इसी रूपरेखा किस तरह से रही, किस तरीके का यह रूपरेखा कार्यक्रम था और इसकी रूपरेखा कैसी रही। हाँ चाहिए 3 दिनों का भव्य आयोजन, 3 दिनों का भव्य कार्यक्रम, क्या कहना चाहिए आप बताइए। हम राजनांदगांव गांव से आए हैं और यहाँ बहुत अच्छे से कार्यक्रम हो। हम लोग तो अयोध्या नहीं जा सकते, लेकिन अयोध्या जैसे यहाँ हमको पूरा सुख प्राप्त हुआ है। और ना महंत मोहित दास जी ने वो कर दिखाया जो बाकी महंत लोग बाकी लोग नहीं कर। तो आप देख रहे हैं कि अयोध्या की जो तैयारी है लोगों में वो देखने को मिल रही है। महंत मोहित दास के लिए आज जो है पूरे नगरवासी गर्व महसूस कर रहे हैं। पूरे नगरवासी जो है आज नगर में अपने आप को जो है महाकुंभ से कम नहीं समझ रहे हैं।